दंड संहिता प्रक्रिया 1973 यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अध्याय 1 प्रारंभिक यानी प्रीलिमिनरी, धारा 1 से 5 तक। मेरा पहला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुई? इसके ऑप्शन हैं जैसे 1 जनवरी 1973, बी 1 अक्टूबर 1973, सी 1 जनवरी 1974, डी 1 अप्रैल 1974। इसका राइट आंसर होता है 1 अप्रैल 1974। यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 1 सब क्लॉज 3 के अनुसार 1 अप्रैल 1974 से प्रवृत्त हुई। क्वेश्चन नंबर 2, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई? इसके ऑप्शन हैं ए 25/12/1973, बी 25/1/1974, सी 25/2/1974, डी 25/5/1974। इसका राइट आंसर है बी 25/1/1974। इसकी व्याख्या है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 25 जनवरी 1974 को प्राप्त हुई। 25 जनवरी 1974। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपराधिक विधि यानी संशोधन अधिनियम 2013 प्रवृत्त हुआ है। इसके ऑप्शन है ए 6 अप्रैल 2013 से, बी 3 फरवरी 2013 से, सी 7 जनवरी 2013 से, डी उपरोक्त में से नहीं। इसका राइट आंसर है बी 3 फरवरी 2013 से। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 3 फरवरी 2013 से प्रवृत्त हुआ है। 4, दंड प्रक्रिया संहिता में जमानतीय तथा अजमानतीय अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है? इसके ऑप्शन है ए दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में, बी दंड प्रक्रिया संहिता की दूसरी अनुसूची में, सी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में, डी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 में। इसका राइट आंसर है ए दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। इस अनुसूची में भारतीय दंड संहिता की धारा में परिभाषित अपराधों का वर्गीकरण संज्ञेय या असंज्ञेय, जमानतीय या अजमानतीय रूप में किया गया है। इस अनुसूची में अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है यह भी बताया गया है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5, संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को शक्तियां होंगी। इसके ऑप्शन है ए बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति के अलावा अन्वेषण की शक्ति, बी अन्वेषण एवं बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति किंतु वह गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट की अनुमति से नहीं की जा सकेगी। द सी ऑप्शन इज बिना वारंट की गिरफ्तारी सहित अन्वेषण की शक्ति, डी अन्वेषण तथा अपराध के विचारण अथवा जांच करने की क्षेत्र अधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट सूचित किए बिना वारंट पर गिरफ्तार करने की शक्ति। इसका राइट आंसर है सी बिना वारंट की गिरफ्तारी सहित अन्वेषण की शक्ति। प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा गौ के अनुसार संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, जबकि संहिता की धारा 156 सब क्लॉज 1 के अनुसार पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी किसी संज्ञेय मामले अन्वेषण करने के लिए सख्त किया गया है। नंबर 6, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए धारा 2 क में, बी धारा 2 ग में, सी धारा 2 ख में, डी धारा 2 झ में। इसके राइट आंसर है सी धारा 2 ख में। क्वेश्चन नंबर 7, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। इसके ऑप्शन है ए केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, बी पुलिस अधिकारी द्वारा, सी सत्र न्यायालय द्वारा, डी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। इसका राइट आंसर है डी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 सब क्लॉज 6 के अनुसार जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न यानी अदर देन ट्रायल
ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। अतः उपरोक्त में से यह स्पष्ट है कि संहिता के अधीन जांच किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, असंज्ञ अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें इसके दिए गए ऑप्शन है। ए, एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। बी, एक पुलिस अधिकारी अपने विवेक के अधिकार पर गिरफ्तार कर सकता है। सी, एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का प्राधिकार रखता है। डी, परिवादी के निवेदन पर गिरफ्तारी की जा सकती है। इसका राइट आंसर है ए, एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इसकी व्याख्या है, असंज्ञ अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 सब क्लॉज ठोक में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार असंज्ञ मामले में ऐसा अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, पीड़ित शब्द को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत परिभाषित किया जाता है। इसके दिए गए ऑप्शन है। ए, धारा 2 सब क्लॉज डब्ल्यू। बी, धारा 2 सब क्लॉज डब्ल्यू ए। सी, धारा 2 सब क्लॉज यू। उपयुक्त में से नहीं। इसके राइट आंसर है बी, धारा 2 सब क्लॉज डब्ल्यू ए। इसकी व्याख्या है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा डब्ल्यू ए पे पीड़ित शब्द को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लॉज पो के अंतर्गत लोक अभियोजक से अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल है। इसके दिए गए ऑप्शन है। ए, धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त कोई शक्ति। बी, लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन करने वाला कोई शक्ति। सी, ए तथा बी दोनों। डी, उपरोक्त में से नहीं। इसका राइट आंसर है सी, ए तथा बी दोनों, यानी धारा 24 के अंतर्गत कोई व्यक्ति और बी, लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन करने वाला कोई व्यक्ति। इसकी व्याख्या है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लॉज पो के अनुसार लोक अभियोजक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अधीन नियुक्त है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है।